A very good morning, guys. I hope you all are doing very well. So, yesterday I completed my first chapter, that is introduction of economics. I hope उसमें सारे points आपको clear हो गए होंगे. Now this is your second chapter, that is consumer equilibrium. इसके बारे में हम बात कर लेते हैं. See, consumer equilibrium होता क्या है ये हम पहले बाद में पढ़ेंगे. पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता क्या क्या है. ठीक है, तो हमारा सबसे पहला टर्म है यूटिलिटी. अब यूटिलिटी क्या होती है? बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी. मतलब समझिए, कोई भी कमोडिटी की अगर हम कमोडिटी कंज्यूम करते हैं, कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसको कंज्यूम करने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है, हम सेटिस्फाई होते हैं, एनी कमोडिटी जिससे हम सेटिस्फाई होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. ठीक, यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं किससे? यूटिल्स से. ठीक है, जैसे हमारी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम मीटर और किलोमीटर का वो देखते हैं. अगर क्लॉथ का हमको लेना होता है साइज़ तो हम सब ये सब मीटर्स वगैरह में देखते हैं ना. वैसे ही यूटिलिटी मेजर करने के लिए हमारा यूटिल्स होता है. ठीक है, हम यूटिल्स से इसको मेजर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटिल्स. तो यूटिलिटी हमें समझ में आ गया क्या होता है. बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की पावर जो हमारी वांट को, हमारी इच्छा को सेटिस्फाई कर सके, उसे हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टोटल यूटिलिटी. अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है समझ लेते हैं. इसको हम लोग टीयू भी बोलते हैं. इन शॉर्ट में इसको हम टीयू भी बोलते हैं. That is total utility. Sum of all the utility which is derived by the consuming all the units of the commodity. मतलब यहाँ क्या दे रखा है समझिए, ये वो सम होता है यूटिलिटी का जो कि कंज्यूमर को डिराइव्ड होता है जब वो पूरी, मतलब टोटल यूटिलिटी पूरी अपनी कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम कर ले. फिर से समझो, ये वो सम होता है यूटिलिटी का जिसमें कंज्यूमर अपनी पूरी कमोडिटी की यूनिट्स कंज्यूम कर लेता है, उसे हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कंज्यूमर के पास 5 चपातीस हैं. ठीक है, मुझे भूख लगी है, मैंने 5 चपातीस खानी है, तो मैं इसको पूरा कंज्यूम कर लूँ 5 की पाँचों, तो ये मेरी क्या हो जाएगी? टोटल यूटिलिटी. अंडरस्टूड? इसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी. ठीक, नाउ टोटल यूटिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? टी यू इज इक्वल्स टू, ठीक है, टी यू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स सम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड. मतलब जितनी हमने यूनिट्स कंज्यूम की हैं उनका सम हमारा होता है टोटल यूटिलिटी. जैसे हमने 5 मान लीजिए यूटिलिटी कंज्यूम की है, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 एज ऑन जितनी भी हमने खाई हूँ UN. N मीन्स होता है इन्फिनिटी. मतलब हमारे पास नंबर्स, मान लीजिए कुछ कभी कभी हम लोग 100 यूटिलिटी कंज्यूम करते हैं तो हम 100 थोड़ी ना नंबर्स लिखेंगे, तो यहाँ पे N हमारा इन्फिनिटी तक जाता है. इसको हम लोग बोलते हैं TUN इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3, मतलब जितनी भी यूटिलिटी खाई है सो ऑन तक. ठीक है, ये होता है हमारा टोटल यूटिलिटी कंज्यूम करने का फॉर्मूला. ठीक, नाउ नेक्स्ट है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ सी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? इट इज अ additional utility which can be derived by consuming one more unit. मार्जिनल यूटिलिटी हमारी, मैंने आप लोगों को इससे पहले एक वीडियो में बताया था, मार्जिनल मीन्स ही होता है एडिशनल. ठीक है, मार्जिनल मीन्स ही होता है हमारा एडिशनल. तो ये वो यूटिलिटी होती है जो कि हमें डिराइव्ड होती है. कैसे? जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं. ठीक है, कंज्यूमर को कब सेटिस्फैक्शन मिलता है? जब वो एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है. मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 1 चपाती खाई. ठीक है, 1 चपाती खाई तो मुझे जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है, जितना भी सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक.
अब उसके बाद जब मैंने जैसे ही दूसरी चपाती ली, ठीक, जैसे ही मैंने दूसरी चपाती ली तो जो वो सेटिस्फैक्शन होगा हमारा, वो सेटिस्फैक्शन हमारा क्या कराएगा, मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। क्या कहलाएगा, मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। मतलब एक यूनिट खाने के बाद जैसे ही मैंने दूसरी यूनिट खाई तो वो हमारी क्या कहलाती है, एडिशनल यूटिलिटी या मार्जिनल यूटिलिटी या मार्जिनल सेटिस्फैक्शन। इसको हम लोग 2-3 नामों से भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो। मार्जिनल यूटिलिटी वो यूटिलिटी होती है जैसे ही हम लोग अपना एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, जैसे ही हम 1 यूनिट के बाद एडिशनल यूनिट खाते हैं, उसे हम लोग मार्जिनल सेटिस्फैक्शन या मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 3 पॉइंट्स जिसमें हमने समझना था यूटिलिटी क्या होती है, बॉन्ड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी, मतलब किसी भी कमोडिटी की पावर जो हमारी बॉन्ड को, हमारी इच्छा को सेटिस्फाई कर सके, उसे हम यूटिलिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं यूटिल से। ये इसकी मेजरिंग वैल्यू होती है। क्या होती है, मेजरिंग वैल्यू। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरिंग वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो यूटिल्स में आएगी। अंडरस्टूड। फिर टोटल यूटिलिटी, हमारी जितनी भी यूनिट्स है हम सब कंज्यूम कर लें, उसका समेशन हमारा क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी। मतलब कि जितनी भी हमने यूनिट्स खाई हैं उनको सबको प्लस करना, उसका वो क्या होता है, टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है कि जो एडिशनल यूनिट हमने खाई है, मतलब जैसे ही एक यूनिट खाई और उसके बाद दूसरी यूनिट खाई, तो जो वो सेटिस्फैक्शन कहलाती है वो होती है मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ सी, मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n नंबर यूनिट्स। n नंबर यूनिट्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n नंबर यूनिट्स का फॉर्मूला होता है TUN माइनस TUN-1। अभी ये फॉर्मूला नहीं समझ में आएगा, मैं इसका एक आपको चार्ट बना के दिखाती हूँ, तब ये फॉर्मूला समझ में आएगा। समझो अब चार्ट कैसे बनाना है।